का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद नितेश कैरियर पॉइंट। तो आज अपन एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाली है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 10th का। तो क्लास 10th का चैप्टर पहला है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स पे जाने से पहले अपन नंबर्स को पूरा डिटेल्स में जानेंगे कि नंबर्स कौन कौन से होती हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स और रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, एक्स्ट्रा सब कुछ। ठीक है, तो वीडियो को वो करते हैं स्टार्ट। तो चलो सबसे पहले आते हैं अपन नंबर्स पे। जो नंबर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया अपना रियल नंबर्स, दूसरा है इमेजिनरी नंबर्स। तो जो रियल नंबर्स होते हैं और जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो आयोटा के फॉर्म में होंगे। आयोटा बोलते हैं आई को। अब जो आई है वो क्या है, आई एक ऐसी बला है जिसका मान होता है माइनस के रूट के अंदर -1। जितने भी नंबर्स होते हैं इमेजिनरी वाले उनमें आई जरूर होगा। तो जैसे कि अब आते हैं रियल नंबर्स पे। तो रियल नंबर्स अपने ऐसे नंबर्स, these numbers which can draw on number line, or imaginary number, the number can be represented by रियल नंबर्स सारे नंबर्स जैसे कि जो कि एक नंबर्स लाइन पे शो कर सकते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। तो जो नंबर लाइन अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे सबसे पहले लिया अपन ने जीरो को। जीरो के राइट हैंड साइड लेते हैं अपन जीरो से बड़े 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जो नंबर्स इसके जो लेफ्ट साइड में होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। 2 3 -4 -5 -6। तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स यही होते हैं। और उनमें एक खासियत और होती है कि मान लो कि 1 है और 2 है, एक ऐसा नंबर जो 1 और 2 के बीच में आए, वो 1.2 1.8। मान लो वो नंबर 3 और 4 के बीच में है, 3.4 मान लिया यहाँ पे। मान लो वो नंबर -4.6 है, तो वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अपन ने जान लिया रियल नंबर्स के बारे में और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो इमेजिनरी नंबर्स का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो इमेजिनरी नंबर्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो 11th क्लास में आप इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा एक चैप्टर दिया गया है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होंगे 1 2 3 और 4/5 ले लिया, 7/5 ले लिया। तो सारे नंबर्स रियल नंबर्स अपन ने यहाँ पे लिख लिए।
अब जो रियल नंबर्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो रियल नंबर्स भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और दूसरे हुए इरेशनल नंबर्स। जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रेशनल नंबर्स रहे अपने कौन से, जो कि 1 2 3 4 हैं, और 4/5 4/9, ये सारे हैं रेशनल नंबर्स। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि रूट के अंदर हो। मान लो √3, √2, √7, √12। अब आप बोलोगे कि √9 भी एक इरेशनल नंबर है, नहीं होगा, क्योंकि जो √9 है उसकी वैल्यू होती है 3, तो वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, वो होगा अपना रेशनल नंबर। तो चलो अब उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर्स के बाद इसके भी दो टाइप होते हैं। एक होते हैं कौन से, एक लिया अपन ने इंटीजर, एक इंटीजर और दूसरा होता है फ्रैक्शनल। अब जो इंटीजर्स होते हैं वो स्टार्ट होंगे कहाँ से, -∞ से लेके प्लस के इनफाइनाइट। मतलब अगर मैं लिखूं नंबर लाइन पे तो 0 आएगा, -1 -2 -3 -4, और यहाँ पे 1 2 3 और ये क्या आ गया 4। और अब जो फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो होते हैं अपन ये P/Q के फॉर्म में। P/Q क्या है, P भी एक नंबर है और Q भी एक नंबर है, मगर यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो Q दिया है उसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर अपन ने यहाँ पे 0 रख दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट, इसीलिए Q की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। तो वो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, वो होंगे अपने 1/3 रख दिया, 3/2 रख दिया, 4/5 रख दिया और 6/7 रख दिया। ये सारे के सारे फ्रैक्शनल नंबर हैं। अब इनको अब अपन ने लिखा कि 4 है, 4 एक फ्रैक्शनल नंबर है कि नहीं है, तो 4 एक फ्रैक्शनल नंबर है क्योंकि 4 के अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं, तो उसका जो मान होगा वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 4 में अपन अगर 1 का भाग देंगे तो वैल्यू 4 ही आनी है, इसीलिए 4 भी एक फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, अपन ने यहाँ तक जान लिया सब कुछ। अब इरेशनल नंबर्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, तो उसको मैं पहले बोर्ड को साफ करके बता दूंगा आपको। फ्रैक्शनल नंबर्स, अब जो फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, 2 टाइप्स। एक होगा कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शनल, और एक होगा इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शनल और इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल क्या होते हैं, देखो प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर वो नंबर होंगे जिनकी वैल्यू
1 से ज़्यादा होगी, मतलब उसका जो न्यूमरेटर होगा p और डिनोमिनेटर होगा q। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ q। इसकी वैल्यू क्या होगी, मोर। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि जो प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स होंगे उनमें p की वैल्यू छोटी होगी, कहाँ से, q से। p लेस देन q है। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल होंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर होंगे, उसमें क्या होगा, उसमें जो p की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी q से। कैसे, p की वैल्यू ग्रेटर देन होगी q से। अब लेते हैं कोई एग्जांपल। अपन ने लिया प्रॉपर फ्रैक्शनल का एक एग्जांपल 3/4। 3/4 लिया तो एक क्या, एक प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर है। इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0.30 मतलब 7, और बचा कितना रिमाइंडर 2 तो 5, 0.75। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम होगी। अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल। इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स में अपन क्या करेंगे कि इसकी जो p की वैल्यू होगी वो q से बड़ी होगी। तो अपन वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, अपन वैल्यू p की वैल्यू चेंज करके p की वैल्यू रख रहे हैं कितनी, 4, और q की वैल्यू 4 से कम रखनी पड़ेगी। इसमें अपन ने रख लिए 3। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर। अगर और इसको अपन को और डिफाइन करना है, इसको और भी बोलते हैं अपन क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर। तो मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर में कैसे लिखेंगे इसको, तो 3 का अपन ने क्या किया, 4 में डिवाइड दिया। 3 का 4 में डिवाइड देंगे तो 3 बन जा 3, 1 रिमाइंडर। जितना यहाँ पे कोशिएंट आता है उसको लिखेंगे अपन कहाँ पे, मिडिल में, और जितना रिमाइंडर आता है उतना ऊपर, जिसका भाग देते हैं उसको नीचे। तो 3 बन जा 3 प्लस 1 मतलब 4, 4/3। तो ये सारे हुए अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शनल नंबर्स के बाद अब बात करते हैं अपन वो इंटीजर्स की। इंटीजर्स, इंटीजर्स होती है अपनी कौन कौन से, माइनस इनफाइनाइट से लेके -3 लिया, -2 लिया, -1 लिया, फिर आ गया 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, इसी तरह 7, फिर इनफाइनाइट, इसी तरह चलता गया। अब इंटीजर्स में आएंगे 2 टाइप्स। कौन कौन से, एक होगा अपना नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव नहीं है। मगर एक बात याद रखना कि 0 इज नेदर पॉजिटिव नंबर नॉर अ नेगेटिव नंबर। सो नॉन पॉजिटिव नंबर्स स्टार्ट होंगे कहाँ से, -1, फिर -2, -3, -4, कहाँ तक जाएंगे, माइनस के इनफाइनाइट तक। अब बात करते हैं कहा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव है, मतलब जो नेगेटिव नहीं है, मतलब अगर नेगेटिव नहीं है तो कौन से हैं, पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव नहीं हो सकते। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 भी आएगा, क्योंकि 0 ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे लिखा है कि नॉन पॉजिटिव, मतलब नॉन पॉजिटिव नहीं लेना है, बाकी सब लेना है। तो अपन पॉजिटिव ऐसा भी ले सकते हैं न्यूट्रल, मतलब जो नेगेटिव नहीं हो पॉजिटिव नहीं हो। तो फिर 0, -1, -2, -3, -4 इस तरह चलते जाएंगे। अब बात करते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव 0 लिया,
क्योंकि 0 नेगेटिव तो नहीं है, भला वो पॉजिटिव नहीं है मगर नेगेटिव नहीं है। 0 1 2 3 4 इस तरह चलते चलेंगे। ठीक है, अब अपन ने देख लिया नेगेटिव। अब बात करते हैं क्या कि नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। अब बात करते हैं क्या कि होल नंबर्स की। तो जो होल नंबर्स होंगे वो स्टार्ट होंगे कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह चलता जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया कि ऑल होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, मतलब जितने भी होल नंबर हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं। ये सही है या गलत है, आप ही बताइए, सही है या गलत है। क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होंगे हैं और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। तो नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आना है, तो ये क्या होगा कि होल जितने भी होल नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, मगर जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे होल नंबर्स हो सकते हैं। तो ठीक है, अपन ने यहाँ पर लिया। अब बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स को इन्हें बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अब देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो कि या तो खुद के भाग देने पर या एक के भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हों। द नंबर्स विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 and itself, द नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो वो कहाँ से स्टार्ट होंगे, तो नंबर्स कहाँ से, 1 से। 1 में सिर्फ 1 का डिवाइड जाएगा, 1 में 1 का डिवाइड जाएगा और खुद का भी डिवाइड देना है। या तो उसको ये मान लो कि वो खुद का डिवाइड दे रहा है या फिर ये मान लो कि 1 का डिवाइड दे रहा है, मतलब एक ही कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, इसी वजह से एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं 2 पे। 2 में खुद का भाग जा रहा है और 1 का भाग जा रहा है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है। अब आते हैं 3 पे। 3 में अपन भाग देंगे काय का, एक तो 3 का खुद देंगे और चला जाएगा, और देंगे 1 1 का, तो 3 1 जा 3, और उसके सिवा किसी दूसरी संख्या का उसमें भाग भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं 4 की। तो 4 में अपन भाग देंगे 4 का, और 4 में भाग देंगे काय का, 1 का। ठीक है, मगर उसके सिवा भी, उसके अलावा उसमें 2 का डिवाइड भी जा रहा है, इसलिए वो एक प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 1 का और उसी नंबर्स का भाग जाए। तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11, इस तरह आप करते चलना। ठीक है, अपन ने प्राइम नंबर्स पढ़ लिया। तो अब कुछ ऐसा भी होगा कि वो कुछ ऐसे भी नंबर्स होंगे, उनको क्या कहते हैं, जिनमें खुद का भी भाग चला जाए, दूसरे अदर नंबर्स का भी भाग चला जाए, तो वो उस नंबर को बोलते हैं अपन कॉम्पोजिट नंबर। और इसको हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनमें 1 का, खुद का और किसी अन्य दूसरी संख्या का भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो। द नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल डिवाइडेड when it is divided by 1 and itself and any other number। तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, 2 तो नहीं होना है, 3 भी नहीं होना है। और अब आते हैं 4 पे।
तो 4 में 2 का भी डिवाइड जाना, 4 का जाना, 1 का जाना, तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। अब बात करते हैं 5 तो एक अभाज्य नंबर है, छोड़ दिया। अब 6 की बारी, 6 में 6 का जाना है, 1 का जाना है, 2 का भी आना है और 3 का भी आना है। तो मतलब चार संख्याओं को भाग जा रहा है, तो एक क्या एक कॉम्पोजिट नंबर है। फिर उसके बाद 8 भी है, 9 भी है, 10 भी है, 12 है, इसी तरह नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तो वो क्या है? 4 है। अब एक ऐसी संख्या बताओ जो कि एक इवन भी हो और एक अभाज्य संख्या भी हो, तो वो सिर्फ 2 है। 2 एक अभाज्य संख्या भी है और एक सम संख्या भी है। इसी तरह सिर्फ एक ही है, मतलब वो 2 है। उसके बाद सारी की सारी जितनी भी सम संख्या हैं, जितने भी इवन नंबर्स हैं, सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसी वीडियो को एंड करते हैं। फिर अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 1.1 से एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में 1.1 और 1.2 को मैं कवर करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आज जैसे आपको पता है कि मैंने सीरीज चालू कर दी है, तो पूरा मैथ कवर होगा क्लास 10th का, 11th का भी हो सकता है स्टार्ट। तो उसके लिए अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा वैसे, क्योंकि मुझे भी तैयारी करनी पड़ती है अपनी खुद की। तो फिर चलो ख़त्म करते हैं।